मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। हाँ जी हाँ जी। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੀਵ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜਨ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਸਤ ਸਮਰਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ 15 ਜਨਵਰੀ 2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਰਤਨਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਸਤ ਸਮਰਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿਕਿਤਸਾ ਸ਼ਿਵਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੂਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਹੈ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਵਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। आओ जी। तो साथियों, ये है शिविर के अंदर का दृश्य। बाहर हम पंजाब के इलाके में खड़े तो वहाँ पंजाबी भाषा का इस्तेमाल था। भी यहाँ पर ज़्यादातर जो हमारे भाई हैं वो हिंदी भाषी हैं और सुनने वाले भी ज़्यादातर हिंदी भाषी हैं। तो यहाँ का जो पूरा अभी कार्यक्रम होगा वो हिंदी भाषा में ही होगा। तो आइए पहले हम आपको मिलाते हैं अपना ये स्वदेशी जो परिवार है, इसके जो सदस्य हैं, कर्णधार हैं, उनसे। तो शुरू करते हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर ये देखिए कि गोविंद भाई, गोविंद शरण प्रसाद जी, जो कि दिल्ली से आए हैं यहाँ पर ख़ास तौर पे। तो अभी ये आपके सामने ही है कि मरीज़ों का चेकअप करते हुए, और जानते हैं उनको, उनसे थोड़ा सा। हाँ जी गोविंद भाई, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम। तो कैसा लग रहा है आज फिर यहाँ अम्बाला में आकर आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई जी का, जिन्होंने हमें स्वदेशी चिकित्सा का जागरूकता के लिए अपने गांव में, अपने गांव के परिवार समाज के लिए हमें बुलाया और हमें सेवा करने का मौका दिए। आप सभी भाई बहनों से यही विनती है कि आज और वर्तमान और भविष्य दोनों को सुरक्षित रखना है। समृद्धि के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में तो स्वदेशी चिकित्सा को अपनाना पड़ेगा। तो उसकी जागरूकता के प्रति आप लोग कार्य करें, हम जैसे भाई बंधुओं को उस सेवा का मौका दें, जिससे कि हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी अपना शरीर भी बचाए और अपना धन भी बचाए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए जी, अभी हम चलते हैं हमारे वैद्य अरुण आर्य जी। और अरुण भाई खास तौर से अपने जयपुर जो हिम्स है वहाँ से ये पहुँचे हैं, और पिछले काफ़ी समय से ये चिकित्सा क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो अरुण भाई, आज के बारे में क्या विचार है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? बहुत आनंद लग रहा है। नमस्ते मित्रों, सभी को वंदे मातरम। आज मुझे बहुत ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये अम्बाला शहरों में ये चिकित्सा शिविर लगी हुई है स्वास्थ्य परिवार का। तो मुझे सभी टीम के साथ में चिकित्सा देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो इससे पहले भी हम कितने बार चिकित्सा शिविर कर चुके हैं। तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि हर घर रसोई घर की चिकित्सा पहुँचे। हमारा ब्रह्मांड की प्रथम स्थल जो रसोई घर है, यदि इसके बारे में हर किसी को जानकारी हो जाए कि हम इससे 90% रोग कैसे मुक्त कर सकते हैं, तो ये सारी जानकारी अगर हर किसी को हो तो वो अंग्रेजी दवाइयों से बच सकते हैं। जैसा कि अभी एक माताजी को केवल अर्जुन की छाल पीने से यह इतना अद्भुत रिजल्ट उनको मिला कि 1 महीने में कोलेस्ट्रॉल उनको नॉर्मल हो गया। तो ये वीडियो भी आपको डल जाएगी, जो आपको मिलेगा। और बाकी क्या कहें, बस आप अपनी प्रकृति की ओर लौटिए, और भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान जो स्वास्थ्य कथा है उनकी ज़रूर सुनिए, जो चेन्नई वाला है। जी जी। तो इतना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो जी, अभी आपको ले चलते हैं हमारे वैद्य सतविंदर जी। ये भाई पटियाला क्षेत्र में चिकित्सा का बहुत बढ़िया काम करते हैं, वैद्य हैं। और अभी ये किसी पेशेंट से खास बातचीत कर रहे हैं। तब तक हम अमरिंदर भाई से, जो कि श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था और समस्त समृद्ध परिवार के ये बहुत ही होनहार सदस्य हैं। हाँ जी भाई जी। हाँ जी, वंदे मातरम। कैसे लग रहा है फिर? आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है? हाँ। आनंद तो क्या हुआ?
पूरा आनंद आ रहा है। कैसा रहा सुबह से अभी तक शिविर अब का? बहुत अच्छा रहा है कि मतलब बहुत लोग परेशान हैं, परेशानी देख के मतलब उनकी चिकित्सा हो रही है यहाँ पे, तो एक अच्छा भी लग रहा है और मतलब खुशी भी महसूस हो रही है कि हम ये सेवा दे पा रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी सतनुपा जी, तो ये वैद्य सतविंदर जी हैं। शायद आज से पहले आपने कभी ही इनको देखा हो, लेकिन ये हमारे तकरीबन हर शिविर में हमारे पास सेवा के लिए पहुंचते ही पहुंचते हैं। तो ये खास तौर से पटियाला से आए हैं, तो इनका भी थोड़ा अनुभव लेंगे। हाँ जी भाजी। भैया यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और नए नए लोगों को मिलना बहुत अच्छा लगा और नई नई बीमारियों के बारे में जानकारी हमको मिलती है, जिससे हमको अनुभव होता है कि भी हाँ कौन सी बीमारी किस क्षेत्र में कौन सी बीमारी चल रही है और उसके क्या क्या हमको उसके बारे में पढ़ना चाहिए और उसके क्या चिकित्सा देनी चाहिए। तो शिविरों का बहुत बड़ा महत्व है, इसीलिए मैं सभी वैद्य लोगों को अनुग्रह करना चाहता हूं कि उनको कैंप या शिविर लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए जनमानस का भी कल्याण होगा और हमारी जो अनुभूत है, हमारा जो इसमें हमारी जो ये ज्ञान है वो बढ़ता है। तो शिविरों में आना और शिविरों में कैंप लगाना और नए नए लोगों का अनुभव लेना यह बहुत अति ज़रूरी है। तो सभी को कैंप लगाना चाहिए, ये मेरा अनुभव है। बहुत 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 धन्यवाद भाई। हाँ जी, तो भाई जी आपसे एक प्रश्न जो यहाँ पर जो हमें कैंप में दिखाने के लिए आए हैं कि इनको आम जिंदगी में कुछ 5-10 ऐसे नुस्खे कि जो ये अपने सामान्य जीवन में अपनाकर स्वस्थ रह सकते हैं। देखो, कोई भी नुस्खा हमारे आयुर्वेद में ऋतुचर्या के हिसाब से होना चाहिए। तो अब शिशिर ऋतु चल रही है, मैं शिशिर ऋतु के अकॉर्डिंग आपको सबसे अच्छा बता देता हूँ कि शिशिर ऋतु में सर्दी और हवा से बचना अति ज़रूरी है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें सुपोषण जल का अनुपान करना चाहिए, ठीक है। और इस समय जो क्या है कि भी हवा चलती है, हवा हमारे बॉडी को रुक्ष कर देती है। तो इसमें हमें गर्म और स्निग्ध जिस भी ये जो भी आप द्रव्य या जो भी खाने में जो चीज़ ले रहे हैं उसमें स्निग्धता और उष्णता ये अति ज़रूरी है। जैसे कि भी हमने एक पेशेंट को बताया कि तिल बुग्गा, जैसे गुड़ और तिल, ठीक है, इन दोनों का जब हम सम्मेल करते हैं तो इन दोनों को हम आपस में बांट के लड्डू बना लेते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए वीर्य की वृद्धि के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये अब जैसे ये मकर संक्रांति का त्यौहार जो आया है, इसमें हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो धर्म है, उसमें ये एक संस्कार है कि तिल बुग्गा खाना चाहिए। तो ये जो संस्कार है, ये धर्म है या कुछ भी है, ये हमारे एक आयुर्वेद से और हमारे शरीर से मिला जुला है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भी जो भी ये नुस्खे हैं या जो है वो ऋतु के अकॉर्डिंग, ऋतु के अनुसार ही इस्तेमाल करना। तो ये जो आपने तेल और गुड़ की बात करी, ये पेट भर के खाओ या एक आध पिन्नी? ये आप सुबह शाम एक लड्डू इसका एक लड्डू खा सकते हैं। ये नहीं कि भी अति वर्ज, ठीक है, अति तो कुछ भी लोगे तो उसका नुकसान है अति। जी जी। तो जी ये जो तिल के लड्डू भाई जी ने बताया है, ये बनते कैसे, हमने कल ही परसों पंजाबी में इसकी एक वीडियो भी डाली है एक चैनल पे सरफरोश सरदार के ऊपर। अगर कोई भाई पंजाबी समझता है तो उसमें से दे सकता है कि कैसे ये बनाए जाते हैं। तो अभी हम आते हैं जी हमारे दीदी पूनम जी के पास। बहुत सारे लोग इनको पहचानते भी हैं। सामान्य जो प्रसव, नॉर्मल डिलीवरी तो खैर मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डिलीवरी तो हम सामान करवाते हैं, जो कोरियर से आता है ना उसकी डिलीवरी करते हैं लोग। तो सामान्य प्रसव है, तो उसके ऊपर ये बहुत सारा काम कर रही हैं, बहुत सालों से काम कर रही हैं। तो ये आज हमारे साथ इस शिविर में पहुंची हैं, तो इनका भी स्वागत है। तो इनके विचार जानेंगे। हाँ जी दीदी। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा और मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पर जितने मेरे पेशेंट आते हैं, जो भी आते हैं, मैं सबको यही समझाऊँ कि यहाँ नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएं और घरेलू उपचार से ही सब कुछ संभव है। ये ज़रूरी है, ये नहीं कि भी हम एलोपैथिक अपनाएं। आयुर्वेदिक से बहुत अच्छी डिलीवरी भी होती है और अपना बच्चा भी स्वस्थ रहता है। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब आयुर्वेदिक को अपनाएं और अच्छे से अच्छा अपने बेबी का, अपने बच्चे का और अपना स्वास्थ्य ठीक रखें। इसी से ही इनका बच्चे का भी विकास होगा और जो जच्चा बच्चा दोनों ही सही रहेंगे। जी।
तो साथियों ये पूनम दीदी जो है ये श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था का एक बहुत ही प्रमुख सदस्य है और इनका जो क्लिनिक है वो पटियाला शहर से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर भवानीगढ़ शहर है, जिला संगरूर के अंदर, वहाँ ट्रक यूनियन के पास ही विद्या आयुर्वेदिक क्लिनिक इनका है। अगर किसी साथी ने इनको मिलना हो तो वहाँ पर मिल सकता है। और श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था का जो अपना यूट्यूब चैनल है, उनके उस चैनल के ऊपर हमने कुछ इनका एक क्लास चलाई थी कि प्रसव और इससे संबंधित जानकारियों के लिए काफ़ी उसमें लेक्चर, एक महीने शायद 20 दिन की वो क्लास थी। तो अगर किसी साथी ने वो लेक्चर सुनने हैं तो श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था का जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, वहाँ पर जाकर सामान्य प्रसव की वो पूरे लेक्चर सुन सकता है। हाँ जी, तो अभी साथियों, अभी हम जो जिन साथियों से आपको मिलाने जा रहे हैं उसमें से एक है हमारे पंजाब और हरियाणा, इसके आप ये मान लिए कि मुख्य वक्ता, जो हमारी संस्था का बहुत बड़ा कार्यभार, स्वर्ण प्राशन की काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी इन साथी के सुरेंद्रपाल जी के ऊपर है। तो इनसे मिलवाते हैं और जानते हैं इस शिविर के बारे में। ये यहीं पर अम्बाला में इनकी दुकान भी है और इस पास के गांव के ये रहने वाले हैं। तो हाँ जी भाजी, कैसा लग रहा है शिविर में? शिविर बहुत बढ़िया काम किया है ये सुनील भाई ने। वैसे तो हम पहली बार मिले हैं सुनील भाई से, तो पर जो इन्होंने ये पहलकदमी की है, शायद अम्बाला में ये जैसे गोविंद भाई को बुलाया है, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बढ़िया है ये। इस एक तो आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलेगी लोगों को, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर तो अब जो बहुत से लोग तो यही सोच के आए हैं कि कुछ एलोपैथी की दवाई मिलेगी, मतलब अंग्रेजी दवाई वगैरह कुछ, पर नहीं, यहाँ ये उनको मतलब कि खान पीने के बारे में बता रहे हैं और कुछ जो भी घरेलू चिकित्सा के बारे में बताया और वो कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है और ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से मैं जो अपील करना चाहता हूँ तो सभी लोगों को ये ऐसे, मतलब गोविंद भाई को ये तैयार रहते हैं, कभी भी इनको बुला सकते हैं हम। तो अब यहाँ से पहली बार तो मैं ही सोच के जा रहा हूँ कि अब अगला शिविर मैं अपने गाँव में लगवाऊँगा ये, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा ये। और ऐसे सभी को ही लगवाने चाहिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जागृति आएगी लोगों में, आयुर्वेद के बारे में पता चलेगा, बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा, आप जो ये संस्था की तरफ से स्वर्ण प्राशन की मुहिम चलती है, थोड़ा सा अपने साथियों को उसके बारे में भी बताइए। हाँ, स्वर्ण प्राशन का तो ऐसे है, मैं मतलब शिविर की तो बात की बात है, सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को देता था। मेरे 2 बेटियां हैं, एक की उम्र 8 साल है, एक की उम्र 6.5 साल है। तो मैं जन्म से ही उनको स्वर्ण प्राशन दे रहा हूँ, उसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला मुझे। इतनी अच्छी इम्यूनिटी है, मेरा बच्चा आज बीमार हो जाता है तो कल को आयुर्वेद में कुछ भी इलाज करते हैं तो कल को ठीक हो जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी हुई है। तो स्वर्ण प्राशन सब बच्चों को देनी चाहिए। अगर किसी को भी कभी भी मतलब स्वर्ण प्राशन का अगर हम कैंप भी लगाते हैं, मेरे गाँव में, मेरा गाँव जानम कौली है, पटियाला ज़िला में, अम्बाला के पास ही पड़ता है 10 किलोमीटर, तो हम वहाँ कैंप भी लगाते हैं फ्री में, हर महीने पुष्प नक्षत्र को, तो फ्री में दवाई पिलाते हैं बच्चों को, 0 से लेके मतलब बचपन से लेके 15 साल तक के बच्चों को। ये कोई भी अगर शिविर लगवाना चाहता है तो हमारी संस्था से बात कर सकता है, हम फ्री में कैंप लगवाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा ही बहुत फायदा है, मतलब हम कोई किसी भी तरह की एलोपैथी, कोई इंजेक्शन या दवाई बच्चों को नहीं देते, सिर्फ स्वर्ण प्राशन से ही, और ये जो भी खान पीना अपना देसी सिर्फ वो देते हैं और उसी से ही बड़े बच्चे बहुत ज़्यादा ठीक है। बहुत बढ़िया जी। तो अभी एक अपने साथी हैं सचदेवा जी, ये यहीं अम्बाला के हैं। तो श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था और जनता सरकार मोर्चा, ये सारे वैसे साथी आपको कुछ ही साथी मिलेंगे जो सभी में लगे हुए हैं। हर मतलब जो हमारे स्वदेशी का जो पूरा परिवार है, चाहे वो उसका नाम हमने किसी अपने अपने इलाके की सहूलियत के हिसाब से रखा हो, लेकिन सारे सदस्य एक दूसरे के परिवार के ही हैं ये। तो इनसे भी जानते हैं। हाँ जी भाजी, कैसा लगा यहाँ के? बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि यही एक मंच रह गया है कि हम अपने आयुर्वेद को पुनः जागृत कैसे करें। क्योंकि जो हमने एलोपैथी की जड़ें जो उखाड़ना है, जड़ों को जो ये प्रसार के बैठे कि लोगों की मानसिकता बैठ की है कि खांसी हो, जुकाम हो, चलो डॉक्टर के पास, खांसी हो, जुकाम कुछ भी हो जाए, चलो डॉक्टर के पास, कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारी जो पूर्वजों की जो देन थी कि जैसे हम अदरक शहद खा लेते थे या कुछ भी, उनकी दादी नानी बताती थी कि हमें छोटा सा ही प्रयोग घर पे ही कर लेते थे और वो स्वतः ही ठीक हो जाते थे। तो वो विश्वास उठ गया है, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसे हो गई है कि डॉक्टर ही हमें ठीक करेगा। लेकिन हमें वो दादी कहते हैं ना कि नानी तेरी मोरनी को मोर ले गई,
बाकी बचा काले चोर ले गए। तो ये सब ये मानसिकता ही ऐसी बन गई है कि हमें डॉक्टर ही ठीक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। सत्य यही है कि हमारा जो प्राचीन आयुर्वेद ज्ञान है उसको पुनः कैसे स्थापित किया जाए। तो यही एक मंच है जहाँ पे हम आपस में विचारधारा मिलेगी हमारी, तो एक ही तरह के लोग होंगे, तो संगठित होंगे, तो हम संगठित होंगे, हम किसी को उपचार सही देंगे, फ्री में देंगे, तो वो उससे क्या है कि विश्वास बनेगा। विश्वास तो अगर हम 2 को करेंगे, 4 करोगे, ऐसे ही जो चैन बनती जाएगी। तो ऐसे ही हम द्वारा ही यही एक मंच है जिससे हम पुनर्स्थापित आयुर्वेद को कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आइए अभी हम आपको मिलाते हैं भाई सुनील जी, वंदे मातरम। जो ये इस पूरा जो शिविर लगा हुआ है रतनगढ़ में, इसका आयोजन इन्होंने भाई ने किया है। जितना हमने मतलब अपने यहाँ पर आने के बाद अपने साथियों से सुना, काफ़ी अच्छा इनका समाज सेवा में काम है। लोगों के बारे में सोचते हैं, तभी देखो कहाँ से लोगों को बुला के अपने आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ये बहुत बड़ा जिम्मा होता है। और एक अच्छे नागरिक की यही पहचान होती है कि अच्छा भारतवासी ऐसी चीज़ें सोच सकता है कि भाई मैं सुखी हूँ तो मेरे साथ वाले रहने वाले भी सुखी रहें, हम सब सुखी होंगे, तब मतलब जाके ये समाज एक अच्छा समाज बनेगा। तो भाई से जानते हैं इनके बारे में, ये क्या करते हैं, कहाँ से हैं बेसिकली रहने वाले। जी भाई जी। वंदे मातरम जी। मैं बेसिकली इसी गांव से हूँ, रतनगढ़ से, परंतु मैं पिछले 15 सालों से ऑस्ट्रेलिया में सेटल हूँ। तो मेरी जानकारी अरुण जी से वहीं पे हुई बैठे बैठे, तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। तो जब भी मुझे कोई दिक्कत आती है, परिवार में कोई दिक्कत होती है, तो मैं उनको फ़ोन करके उनसे नुस्खा पूछ लेता हूँ। ठीक है। तो चलो अभी 2 साल हो गए हैं, तो कुछ भी होता है तो घर पे ही इलाज करते हैं। तो अभी फिर मैं छुट्टी आया हुआ था, मेरी छोटी बहन की शादी थी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो अपना तो भला हो ही रहा है, क्यों ना गाँव वाला को हो जाए। ठीक है। तो उस प्रयास से कि लोग आयुर्वेद की तरफ जुड़े, क्योंकि आजकल मैंने घरों में जाके जब बोलने गया तो लोगों की 10-10 सालों से हार्ट की वो चल रही है, दवाई चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। और उम्र भी कुछ भी नहीं है। तो एक छोटी छोटी से मतलब नुस्खे हैं, है ना, तो लगी लोगों को पता ही नहीं है, मतलब कि उसके बारे में एक जागरूकता लेके आना। मैं कहा चलो 100 में से मैं कह रहा हूँ 10 बंदे भी अगर आयुर्वेद की तरफ मुड़ गए ना, तो अपना कार्य सफल है। बिल्कुल बिल्कुल है जी। तो यही प्रयास है जी। तो फिर आप जैसे ऑस्ट्रेलिया में करते हो तो वहाँ पर ये सामान मिल जाता है घरेलू नुस्खों वाला? हाँ जी, कुछ मिल जाता है, नहीं तो कुछ नहीं मिलता, तो जितना मिलता है उसी से कर लेता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये फिर ये 1 दिवसीय शिविर आज का दिन रहेगा ये? हाँ जी, हाँ जी, 1 दिन से। ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी तो जी ग्रुप में फिर ऐड होंगे, है ना, जैसे। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो फिर जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो हो जाएगा। तो साथ ही देखिए बहुत अच्छा प्रयास है सुनील भाई जी का। तो हम ये नहीं चाहते कि ये शिविर ज़्यादा बढ़े, देखिए बोलना पड़ता है ज़्यादा बढ़े, क्योंकि जैसे हम लोग खुद ही बोलते हैं कि भाई जितने ज़्यादा हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं उतने ज़्यादा मरीज बढ़ रहे हैं। तो किसी भी चीज़ का बढ़ना होता है कि उस सिस्टम में पड़े हुए लोगों के, जैसे मान लो बीमारी का सिस्टम है तो बीमारों का बढ़ना। तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं कि ये जो सिस्टम है, ये शिविर हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, ताकि फिर लोगों के रोग कम हो, बढ़े ना। ये ऐसे शिविर ज़्यादा बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल वाला जो सिस्टम है वो कम होगा। तो आप जो आदमी अपनी ज़िंदगी यहाँ पर देखिए कितने साल जीने के लिए आया है, वो आधी ज़िंदगी तो हॉस्पिटल में बिता रहा है, तो क्या फ़ायदा इसी ज़िंदगी का। तो इसलिए भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है संस्था की तरफ से कि आपने इतना बढ़िया काम किया। शुभकामनाएं कि आगे भी ऐसे काम करते रहो, भगवान आपको लंबी उम्र दे और एकदम स्वस्थ रखे जी। ना हाँ। तो साथियों, हमने यहाँ पर हमारे जो जितने भी वैद्य लोग आए हैं उनका जो तजुर्बा था, उनके दिल की जो भावना थी आपके साथ शेयर करी। और श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था, और मैं फिर कहता हूँ ये पूरा स्वदेशी परिवार, इसमें महिला विंग जो है उसकी एक सदस्य दीदी पूनम जी से हमने आपको मिला दिया है, लेकिन 2 सदस्य और हैं जिनसे अभी मिलना बाकी है, जो स्वर्ण प्राशन की काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी संभाले हुए हैं। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर बाहर ही घूमते रहते हैं, बाहर के काम ही नहीं ठीक आते, तो स्वर्ण प्राशन की बहुत बड़ी जिम्मेवारी गांव-गांव में कैंप करना, बच्चों को संभालना, उनको बिल्कुल तरीके से इस अमृत का लाभ देना। तो ये हमारा महिला विंग ज़्यादा इसमें सतर्क है। तो अभी हम बात करेंगे मोनिका जी से। तो ये जो आपने पहले स्क्रीन पे देखा सुरेंद्र भाई जी, उनके धर्मपत्नी है, काफ़ी आदरणीय है।
तो हाँ जी, कैसा लगा जी यहाँ शिविर में आके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ऐसे शिविर लगते रहे? हाँ जी, हर दिन लगने लगे? चाहिए। हर दिन तो चलो नहीं, हफ्ते में एक बार तो कम से कम कम लगे। से कम लगना चाहिए। ठीक है, सोच के आया भी शायद अगली बार हम अपने गांव में लगवाएंगे। बहुत बढ़िया। देख के बहुत अच्छा लगा। और अगर घर घर ऐसे इलाज हो जाए रसोई घर के तो बहुत अच्छी बात है। तो और तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा, तो जो स्वर्ण प्राशन का आप शिविर चलाते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी, स्वर्ण प्राशन के बारे में वैसे मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट जा रहा है गांव में, और कम से कम मेरे पास भी अब बहुत बच्चे हो गए हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है वो। और उन्होंने मुझे आके कहा भी है भी हमें ये अब ठीक लग रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, हम सेहत में अच्छे हो रहे हैं। और कई बच्चों ने कहा मेरे को आके, तो और कह रहे भी, और हमारे स्कूल में मेरे सर भी पूछ रहे थे भी मैंने अपने बच्चों के लिए मैंने अपने बच्चों को ये दवाई पिलवानी है। तो मैंने कहा था अभी मोस्ट वेलकम आओ। और बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बढ़िया। जी, तो अच्छा चल रहा है। मतलब पूरे युद्ध स्तर पे लगे हुए हो। हाँ जी, हाँ बहुत जी। बढ़िया। और फिर वो दोनों बिटिया रानी, वो उनको नहीं लेके आए साथ में, है ना? वो आज आए नहीं है, घर पे ही हैं। तो नहीं तो आपको मिलाते उनको, हाँ जी, है ना? जो हाँ स्वर्ण जी। प्राशन के बच्चे कैसे होते हैं वो धारणा आपको आज साक्षात कर देते, लेकिन ये लेके नहीं आए जानबूझ के। तो ये हमारी संस्था की एक और महिला साथी, संस्था की महिला साथी, मेरी जीवन साथी कुलदीप कौर जी। तो ये भी स्वर्ण प्राशन की जो मुहिम है, जो मेरे खुद के इलाके में, जैसे मैं संगरूर ज़िले से हूँ, तो वहाँ पर जो पूरी मुहिम को यही संभालती हैं, क्योंकि मेरे पास तो इतना समय भी नहीं होता, तो काफ़ी जिम्मेवारी वाला काम है और जवाबदेही वाला काम है ये, है ना? किसी बच्चे को कुछ पिलाना और उनके माँ बाप को जवाब दे उनके लिए बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो पिछले कई सालों से 2018 से हम लोग शिविर चला रहे हैं, तो तब से ये पूरा जी जान से, ईमानदारी से लगी हुई हैं। तो इनसे जानते हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है जी आपको आके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी दूर आके इतनी सर्दी में खराब तो नहीं लग रहा? नहीं, भूख लगी हुई है। ठीक है, तो आप बताइए स्वर्ण प्राशन की मुहिम जो आप ये शिविर चला रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा, कि कैसे उसको हैंडल करते हैं और क्या संदेश देना चाहोगे दूसरी जो बहनें हैं, है ना, समाज में? और बच्चों के लिए बोलूँगी कि जो अंग्रेजी टीके वगैरह या कोई भी मेडिसिन उनको देते हैं तो उनको नहीं देनी चाहिए। स्वर्ण प्राशन और अमृत प्राशन वगैरह देने चाहिए उनको। जो हमारी ये गुड़िया है, इसको भी हमने कोई अभी तक अंग्रेजी टीका वगैरह नहीं लगवाया, ना मेडिसिन दिलवाई कोई, ना जो बीमार वगैरह होती है तभी देसी काढ़े वगैरह से उससे ठीक हो जाती है। इसीलिए सभी माताओं से मैं गुजारिश करूँगी कि वो बच्चों को भी स्वर्ण प्राशन और अमृत प्राशन पिलाएँ, तो जो उनके बच्चे भी स्वस्थ रहें। तो ये देखिए जी, ये जो बच्ची देख रहे हो, हरलीन कौर नाम है इसका, क्रांतिकारी हरलीन कौर। तो ये भी, इसको ज़्यादातर मतलब हम प्रोग्राम में जाते हैं, ऑर्गेनिक बच्चे कहते हैं इनको। तो अभी मेरे को लग रहा है ये बहुत ज़्यादा बोलना चाहती थी, इसलिए अपना मुंह ढक लिया इसने ताकि मुंह से बोलना निकल जाए। तो आप देखिए, उदाहरण आपके सामने है। हम लोग डर डर के ये जो टीकाकरण या कुछ ऐसी वैसी दवाइयाँ बच्चों को दे रहे हैं, तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हमारा डर है। जैसे आजकल वो ऐड आती है ना, डर के आगे जीत है। डर के आगे सब कुछ है। आप अपने डर को ख़त्म कर दो तो कुछ नहीं होता। देखिए, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को या किसी बड़े आदमी को अगर कोई बीमारी होनी होगी, तो कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई किसी से कोई बचा नहीं सकता। अगर भगवान ने उसकी ज़िंदगी में वैसा ही लिखा होगा ना, उसका कर्मों के हिसाब से दुख भोगना। मान लीजिए मैं बच्चों की बात करूं, अगर मान लो इनको कोई बीमारी होनी है तो कोई टीका उनको रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता। तो इसलिए इन फालतू के चक्करों में ना पड़ के, आपके सामने उदाहरण है, कभी कोई आज तक इनको किसी भी तरह की बूंद नहीं पिलाई गई, कोई टीका नहीं लगवाया गया। स्वर्ण प्राशन, अमृत प्राशन, इन दोनों के बल पे आप सब खुद देख लीजिए कितनी स्वस्थ है और बिल्कुल तंदुरुस्त है एकदम। हाँ जी, वाहिगुरु जी बोलो। अभी मूड नहीं है भाई। हाँ जी, वंदे मातरम जी। आज हम अभी मेरे साथ में है तेज भाई और देवेंद्र भाई, जो हमारी अम्बाला टीम के सदस्य भी हैं, श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था और जनता सरकार मोर्चा के। तो अभी ये जो स्वस्थ समृद्ध परिवार द्वारा जो चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो उनके विचार जानना चाहेंगे, उनको कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बहुत अच्छा। ऐसा स्वस्थ शिविर
महीने में एक तो होना ही चाहिए। अच्छा। हाँ जी, अच्छी बात है जी कि बिना दवाइयों के लोगों का इलाज हो रहा है जी। देश सारा स्वदेशी से हो रहा है, रसोई घर से हो रहा है जी। बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आप कब आए थे यहाँ पे? सवेरे आ गए थे जी हम 10 बजे। अच्छा, हाँ जी। तो क्या आपने भी यहाँ पे कोई चिकित्सा का लाभ लिया है? नहीं, अभी लेंगे हम, अभी पूछना है हमने, थोड़ा सा पूछ लेंगे, हम भी आए हैं भाई जी, थोड़ा लाभ तो लेंगे ही। अच्छा, तो ये हमारे जो तेज भाई हैं, ये बहुत अच्छे मतलब यहाँ के कार्यकर्ता हैं अम्बाड़ा के, और बहुत मतलब सक्रिय कार्यकर्ता है। जहाँ भी जनता सरकार मोर्चा या श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था की कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी कार्यक्रम होता है, ये जरूर पहुँचते हैं। तो अभी हम देवेंद्र भाई से बात करेंगे। देवेंद्र भाई थोड़े से मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन जितने भी जैसे भी यहाँ पे है, तो मतलब एक प्रत्यक्ष रूप से राजीव भाई हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी जो बातें हैं वो आज भी हमारे बीच में है, और प्रत्यक्ष रूप से मतलब वो हमें दिखाई देती हैं। उनका जैसे हम देखते हैं तो वो साक्षात सफल होती दिखाई देती हैं। तो उसी का उदाहरण हमारे बीच में देवेंद्र भाई है। तो मैं देवेंद्र भाई से थोड़ा सा उनका पहले तो परिचय जानना चाहूँगा। देवेंद्र भाई जी, मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, मैं अम्बाड़ा कैंट से हूँ, मछौंडा गांव से। तो देवेंद्र भाई आपको जैसे क्या दिक्कत थी? जी, दिक्कत तो भाई मेरे को ब्रेन में बताते हैं, वैसे पता किसी को कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं मतलब जैसे आप बताते हो कि इससे पहले आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको समस्या थी। हाँ, मैं बेड रेडर था जी पूरी तरह से। अच्छा, मतलब बेड से उठ नहीं पाते थे? नहीं जी नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाता था। तो आज आप अपने पैरों पे खड़े हो यहाँ पे, हालांकि सहारा लेके खड़े हो वो अलग बात है, लेकिन आज आप खड़े हो तो उसका मतलब कैसे, क्या मतलब ये आपने कौन सी चीज़ें अपनाई ताकि आम व्यक्ति अपना सके एक, और वो भी ज़िंदगी भर बीमारी ना पड़े? भाई देखो, सबसे पहला तो मैं कहूँगा लोगों कि डॉक्टर पर विश्वास करना बंद कर दो। मतलब डॉक्टरों के ऊपर विश्वास करना बंद कर दो भाई, अगर अच्छा, जो ये अंग्रेजी डॉक्टर। हाँ, और सबसे बड़ी बात अपना नमक का हर एक बंदे को चेंज करना चाहिए। अच्छा, उस बंदे को सेंधा नमक या पड़ी नमक जिसको कहा है अपनाना चाहिए। हो सेंधा नमक या मतलब पत्थर वाला, गले वाला नमक बोल दो। पाकिस्तानी लाहौरी नमक जी। मैंने भाई 2012 की बात है वो, जब सबसे पहले मैंने राजीव दीक्षित ने सुना था, तो बस मैंने उनकी यही पोस्ट पढ़ी थी कि भाई अपना नमक बदलो। अच्छा, तो मैंने लगा था यार नमक तो नमक है, नमक में क्या कमी है। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ाया और बदलाया, तो उसके विदिन 5-6 महीने में मैंने फ़र्क पता लग गया। और मैं हर एक बंदे को कहूँगा कि अगर किसी घर में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपना नमक बदलो भाई। नमक बदलने में अपना पता लगाएगा कि क्या है। बाकी ये जो सा शिविर करा रही है, ये बहुत बढ़िया है भाई, जिसने मतलब यहाँ क्या सुनील भाई ने करवाया है, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। हम तो पता लगा था कि यहाँ प्रोग्राम है तो जास्ती आए थे यहाँ, और यहाँ का गोविंद जी ने मिलना था। अभी हम आए हैं तो यहाँ मिलेंगे भी, और थोड़ा सा कुछ पूछेंगे भी, और जरूरत पड़ेगी। नहीं, जैसे आप बता रहे हो कि आप बेड रिडन थे, तो आपको समस्या क्या थी? ये समस्या तो मैं कह रहा हूँ कि फ़िलहाल तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, और वैसे भी मेरे को चक्कर आई थी, तो ज़्यादातर समस्या ब्रेन में पता लगी थी कि ब्रेन की प्रॉब्लम है। अच्छा, दिमाग की दिक्कत। हाँ, तो जब मैंने दिक्कत तो ये मैं भाई कॉलेज में पढ़ रहा था। अच्छा, सेकंड ईयर में, और पढ़ते पढ़ते को अचानक हो गई है ये। अभी कितनी उम्र है आपकी? अभी मेरी उम्र 35 वर्ष है। अच्छा, ये कॉलेज में उस टाइम कितनी उम्र थी? उस टाइम में मैं 18-19 करीब हूँ। अच्छा, 18-19 साल, मतलब लगभग 17-18 साल हो गए। हाँ जी, हाँ, इतना तो हो गया। ठीक है, 15 साल तो हो गए। तो मतलब 10 साल पहले तकरीबन आपने राजीव भाई को सुना था? हाँ जी, हाँ, 2012 में सुना है मैंने। हाँ जी। तो आप देख सकते हो मतलब 7 साल पुरानी जो दिक्कत थी, मतलब अगर अभी वो 18 साल पुरानी हो गई है, उस टाइम वो 7 साल पुरानी दिक्कत थी। एक व्यक्ति जो बेड से उठ भी नहीं पाता था, मतलब राजीव भाई के फार्मूले, मतलब जो आज उनके जो विचार हमारे बीच में हैं, जिनको अपनाकर हमने स्वयं पे अपनाया पहले, फिर हम लोगों को बताते हैं कि जिनको अपनाकर एक व्यक्ति आज अपने पैरों पे खड़ा है, इससे ज़्यादा क्या होगा। और डॉक्टरों के पास इलाज नहीं है, सबसे पहले आप अपने रसोई घर में झांकिए, वहाँ पे आपको हर चीज़ का
इलाज मिलेगा। यही मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक प्रयास है और यही राजीव भाई का जो उद्देश्य थे, यही श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था बोलिए या जनता सरकार मोर्चा बोलिए कि कोई भी आप बोलिए, जो राजीव भाई के विचारों पे काम कर रहा है उसका हर व्यक्ति का यही उद्देश्य है कि जो ये अंग्रेजी डॉक्टर हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आई हैं वो हम अपने घरों से निकालें। वंदे मातरम। अभी हम आपको मिलाना चाहेंगे हमारे छोटे क्रांतिकारी हरलीन कौर से। कहाँ से आई हो? गाँव कौन सा तेरा? ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪੁੱਤਰ? पिंड केड़ा? ਸੁਨਾਮ ਸੁਨਾਮ ਹੈ ਸੁਨਾਮ ਹੈ ਇੱਧਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? बोल भाई यहाँ ला ले। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਈ? ਮੂਡ ਨਹੀਂ ਬਈ मूड नहीं कर दे। तो वैद्यों की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ में पहुंचे हुए हैं जसप्रीत भाई, जो सुनाम उधम सिंह की नगरी से हैं। तो उनका विचार हम जानना चाहेंगे, उनको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है। सभी साथियों को वंदे मातरम। आकर देखिए, ऐसी जगह पर आकर मेरे को तो अच्छा ही लगता है, चाहे कहीं भी जाना पड़े तो काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारी आयुर्वेदिक जो चिकित्सा है उसको बढ़ावा देने के लिए भी समाज के लोग, जैसे सुनील भाई जी ने जिन्होंने ये कैंप करवाया है, वो लोग आगे आ रहे हैं। और दूसरी बात ये सबसे बढ़िया जो बात है कि आप देखिए ये जो चिकित्सा का शिविर है ये लग कहाँ पे रहा है। हमेशा आप देखोगे या तो ये धर्मशाला में लगता है या गुरुद्वारे में लगता है या मंदिर में लगता है। और ये शिविर भी वही लगवाएगा जिसकी भावना अच्छी है, धर्म से, अपने मिट्टी से, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर लोग आधा तो वैसे आके ठीक हो जाते हैं और उनको वैसे भी देखिए सुख शांति मिलती है। और बढ़िया लगा कि इतनी दूर से यहाँ पर आकर देखा कि सभी मरीजों को बहुत अच्छे से, गोविंद भाई हुआ, बाकी हमारे जो सभी साथी से बहुत अच्छे से उनको बात करके घरेलू नुस्खों द्वारा कैसे स्वस्थ रहा जा सकता है उसके बारे में बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे आज आके एक अद्भुत सा अनुभव हो रहा है। इतने वैद्यों को मतलब आपने देखा नहीं होगा कभी इकट्ठा। यहाँ पे 10-12 वैद्य बैठे हैं और अपने आप में एक से बढ़कर एक है। तो इस तरीके के अगर आप अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे और स्क्रीन पर भी हम नंबर लगा देंगे। तो आप संपर्क करिए, अपने अपने क्षेत्र में इस तरह के शिविरों का आयोजन कीजिए ताकि जो राजीव भाई का सपना था, जो हमारे क्रांतिकारियों का सपना था कि एक भी व्यक्ति बीमारी से नहीं मरना चाहिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो बीमार है, तो उस सपने को पूरा करने के लिए स्वस्थ समृद्ध परिवार और श्री राजीव दीक्षित जन सेवा संस्था लगी हुई है। तो आप अपने क्षेत्रों में इस तरीके के शिविर आयोजन कीजिए और अपने रसोई घर की जो ताकत है उसको पहचानिए। वंदे मातरम। तो ये देखिए साथियों, भाई हमारा तो ऐसा ही काम है, कहीं भी जाएं तो हम तो ऐसे ही जो पीने लायक सही में चीज़ें हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कि आप लोग भी यही पियो। और इससे देखिए फ़ायदा क्या होगा, एक तो विदेशी कंपनियों के जेब में पैसा नहीं जाएगा और दूसरा देखिए ये भाई को, ये अपने परिवार के 4-5 जितने भी सदस्य होंगे उनका पेट भरने के लिए गली गली घूम घूम के हमारे दरवाजे पे आके कितनी अच्छी चीज़ पिला रहा है। तो हम क्यों भाई इतनी दूर विदेशों में बैठे हुए कांच की बोतलों में बंद चीज़ों को पिए, तो हम ये पिएंगे ना। और ये लगाइए कि अगर लीवर में कोई आपकी दिक्कत है तो गन्ने के रस में चूना मिला के पीते रहो, आपका लीवर देखना कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये बोलते हैं ना OTBT, ये कौन सा होता है वो बढ़ गया। पीलिए की बीमारी जो है वो लीवर से संबंधित है, गन्ने के रस में चूना डालने से ठीक होती है। तो आप ऐसी चीज़ों का आनंद लें। तो खाने पीने में ऐसा नहीं है कि भूख लगी है जी, भूख से जान निकल जाएगी, अभी मैं कुछ ऐसा बर्गर खा लूँ, ये खा लूँ और बाद में उसको बोल दे मजबूरी में खाता हूँ। मजबूरी में ये देखो ये खाइए। हमें अभी देखिए सुबह 5 बजे से हम घर से निकले हैं तो कुछ नहीं खाया, यहाँ पर आकर ये खाया और ये अमरूद है ना हमारा फास्ट फूड। तो एक ये डॉक्टरों का भी तो षड्यंत्र है ना, ये मतलब ये बोलते हैं कि अगर आप मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगा। अब ये जग भर के पीने हम तब भी कुछ नहीं होता। मतलब कितना बड़ा, हाँ आप अगर चीनी खाओगे, चीनी मतलब आप प्राकृतिक रूप से तैयार होती है, उसमें बहुत से केमिकल पड़ते हैं और चीनी मांसाहारी है, उसको हड्डियों पे मतलब तैयार किया जाता है, घिसा के वो करके शुद्ध किया जाता है उसको, वो शुद्ध बोलते हैं, हालांकि वो शुद्ध नहीं होती, उसमें बहुत से केमिकलों का मिश्रण होता है जिसके कारण सारी बीमारियां लगती है। आप गन्ना खाओ, गन्ने का
रज के पियो, गन्ने के रस की खीर बनती थी हमारे यहाँ पे। 20-25 साल पहले देखो कि चीनी पीले रंग की आती थी। आपने पूर्वजों से बात करें तो आपको पता लगा कि चीनी पीले रंग की आती थी, वो केमिकल से बात नहीं होती। तो आजकल के ये केमिकल इतना डाला हो गया सर्कल वगैरह कि बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो इसलिए दोस्तों अपील ही है, हम तो अपील कर सकते हैं, आदेश तो दे नहीं सकते कि इन चीज़ों के साथ जुड़िए आप लोग। इन चीज़ों के साथ जुड़ोगे ना तो हमारा किसान, हमारा स्वास्थ्य, हमारा देश, हमारी संपदा सब कुछ बचेगा। जितना आप ये ख़राब चीज़ों की तरफ दौड़ोगे ना उतना जल्दी आप देखिए कि जितना बंदा तेज, वो खरगोश और कछुए वाली कहावत आपको पता ही होगा, जितना तेज दौड़ोगे हार जाओगे, जितना धीमे धीमे अपनी मस्त चाल में जैसी भगवान ने हमारी बनाई है उसमें चलोगे जीतोगे, जीवन को सार्थक करके जाओगे। तो आइए अभी आपको देते हैं थोड़ा सा गन्ने के रस का मज़ा। ये पिएगा पिएगा? हाँ हाँ गिलास इसमें हाँ डल हाँ ओ आ मैनू खड़ा आ जी इधर आ जा, इधर इधर बैठ पुत्र, उरे बैठ। ये हमारे कैमरामैन हरजिंदर भाई, आप भी इसका आनंद लीजिए। मतलब हमें विशेष चीज़ का ध्यान ये भी रखना होता है, कोई भी चीज़ अगर हम लिक्विड पी रहे हैं, सिर्फ दूध को छोड़ के सभी चीज़ को बैठ के पीना चाहिए। उससे क्या होता है, जैसे जितने भी वो होते हैं वो घुटनों में जाता है, ऐसा बोलते हैं घुटनों में कि उससे हड्डियों का दर्द और ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन दूध में कैल्शियम का बहुत अच्छा स्टोर होता है, जब आप खड़े होकर पियोगे तो वो सीधा घुटनों पे जाएगा और आपका कैल्शियम का जो जिसके कारण घुटने दुखते हैं उसको ठीक करेगा। बोलो पियोगे? मिला मिला